यह वीडियो क्लास 10 का इतिहास के इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का है और इसमें हम बताने वाले हैं इस यूनिट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। उत्तर है मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। तो ये हम इसमें दो कारण है इसका। चलिए दूसरा है बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्तर है औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में तीन वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, एवं मजदूर वर्ग। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाया। क्वेश्चन नंबर 3 है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग और सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, जूट उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। बम्बई सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निरोधोगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वही भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया। भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उद्योग के लिए इसे निरुद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 5 है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार को भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिसे सरकार सहायता दे सके। ठीक है, इसके उद्देश्य। अब है उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखो, औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है, बृहत मतलब बड़ा, और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है औद्योगिकरण में मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतों और बच्चों से 16 और 18 घंटे काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए धन नहीं रहा, अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने के बाद थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। चूँकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, तो ये हो गया इसका लघु उत्तरीय प्रश्न।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य कुछ लोगों में मजदूरी की दरें निश्चित करना था। कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित करना था। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में कहा गया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। तो उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे ये यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग गति प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। तो औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण है। पहला है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दूसरा, नए नए मशीनों का आविष्कार है। कोयला एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल औपनिवेशिक स्थिति। चलिए इसका वर्णन कुछ देख लीजिए। ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि करना असंभव था। ऐसी स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो श्रृंखला बनी वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित थी। चलिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। चूँकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। मशीनों के नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी रही है। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाराबंदी प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें जमींदार ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित किए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा थी जिसके कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। चलिए, औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा उत्पादित या स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी
योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजार में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। चलिए, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा है ये प्रश्न, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। तो औद्योगिकरण के परिणाम नगरों का विकास, कुटीर उद्योग का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री प्रणाली या फैक्ट्री मजदूर वर्ग का उदय, असलम पद्धति की शुरुआत। 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, कोयला उद्योग जैसे उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी तथा डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गिरह उद्योग का पतन आरंभ हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों की तबाही के साथ साथ नए मशीनों का आविष्कार हुआ। भारत में विकल्प के रूप में उसी स्तर के किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया। उपनिवेशवाद में जहां एकतरफा तकनीकी रूप से कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वही साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ: पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, एवं मजदूर वर्ग। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। 1850 ईस्वी से पूर्व चाय, कॉफ़ी और रबर आदि के बागानों में काम करने वाले मजदूर की तुलना में फैक्ट्री मजदूर की स्थिति काफ़ी भिन्न थी। फैक्ट्री मजदूर का उद्योगपतियों के द्वारा काफ़ी शोषण हो रहा था। औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में रहते थे, जहां किसी भी प्रकार की सुविधा, रोशनी, पानी आदि नहीं थी। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।